हेलो एवरीवन। ये जे मीन्स 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है 5 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज़ 25 एंड प्रोडक्ट इज़ 2520। इफ़ वन ऑफ दीज नंबर इज़ -1/2 दैन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग्स दैम इज़। तो इसमें हमसे बोला गया है कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं जो कि एपी में है और उनका सम 25 है, और उन्हीं 5 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 2520 है, और इनमें से हमारे पास एक नंबर है वो है -1/2 देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दैम इज़। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पहले इन ए पी की 5 टर्म्स को लेट करना पड़ेगा, जो कि होंगी a-2d, और सेकंड टर्म हो जाएगी a-d, और थर्ड टर्म हो जाएगी a, और फोर्थ a+d, एंड फिफ्थ हो जाएगी a+2d। इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स दी हुई हैं, तो हमने ये पांचों टर्म्स को मान लिया है। अगर इनकी जगह यहीं पे हमें 4 टर्म्स के लिए बोला गया होता, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते, a-3d और a-d, और यहाँ पे a+d एंड a+3d। लेकिन अभी हमसे सिर्फ 5 टर्म्स के लिए बोला गया है, तो हम इसे रहने देते हैं। आगे हमें करना क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि इन पांचों टर्म्स का सम जो है 25 है। इसे ऐड कर लेते हैं इन पांचों टर्म्स को। एक सेकेंड। a-2d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+2d इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे 2d से यहाँ पे 2d कैंसिल हो जाएगा, और d से यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बार a आ चुका है, तो 5a इक्वल्स टू 25, और a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है। और अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट, ये जो पांचों टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है 2520 है। अब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, a-2d इंटू a-d इंटू a इंटू a+d इंटू a+2d इंटू 2520। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे a+b और a-b की आइडेंटिटी लग रही है। एक तो यहाँ पे लगेगी a-2d और a+2d, और a-d और a+d में लग जाएगी। यहाँ पे चलो आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a² - 4d² और a² - d², और a की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगी, और 2520 यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा 504 पे। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लेते हैं अब अंदर भी। ये a की वैल्यू पुट करेंगे 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25 - 4d², और यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर लेंगे 25 - d² इक्वल्स टू 504। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, ये हो जाएगा 625 - 25 d², और ये हो जाएगा 100 d² प्लस 4d⁴ इक्वल्स टू 504। और ये आगे कर लेते हैं 4d⁴ माइनस 125, एक सेकेंड, 125 d², और ये इधर 504 को इधर ले आएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 121 प्लस का 121 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे हम फैक्टराइज कर लेंगे। आगे फैक्टराइज करते हैं, तो ये 4d⁴ माइनस 121 d² माइनस 4, एक सेकेंड, माइनस 4d² प्लस 121 इक्वल्स टू 0। आगे अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4d² कॉमन ले लेंगे, इधर और इधर में कॉमन ले लेंगे, 4d², और अंदर बचेगा d² माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 121 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा d² माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब देखो, यहाँ पे बचेगा 4d² माइनस 121, और ये बचेगा d² माइनस 1, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे d² की दो वैल्यू आ चुकी हैं, ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 4, और d² इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब d की वैल्यू आ चुकी है, प्लस माइनस
11/2 और एक वैल्यू आ जाएगी +-1। दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं डी की हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो पांचों टर्म्स थी उनमें एक एक करके हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वो देखते हैं कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट आएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम a = हमारे पास एक वैल्यू थी 5 और हम डी की वैल्यू हम 11/2 पुट करके देख लेते हैं पहले पॉजिटिव वाली। अगर इससे आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम आगे भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव में भी। तो पुट कर लेते हैं d = 11/2। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज़ थी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो थी हमारे पास a-2d a-d a और a+d और a+2d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 - 2 × 11/2 और 5 - 11/2 5 और 5 + 11/2 5 + 2 × 11/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 गया, ये बचेगा -6 और ये बचेगा ये -6 हो जाएगा और एक सेकेंड ये हो जाएगा 10 - 1/2, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 10 + 11 21/2 और ये बचेगा 5 + 11 16। यहाँ पे अब देखो हमारे पास ये आ चुका है आंसर। यहाँ पे हमारी जो ग्रेटेस्ट टर्म आ रही है यहाँ पे इस वाली के सीरीज़ के अंदर जो कि है 16 के इक्वल आ रही है। अगर आप यहाँ पे आगे ये वाली वैल्यूज़ पुट करके भी सॉल्व करोगे +1 और -1 अगर रख के आप निकालोगे सीरीज़, तब भी आपके पास लीस्ट वैल्यूज़ ही आएंगी, 16 के इक्वल नहीं आने वाली, उससे छोटी ही वैल्यू आएंगी। और -11/2 पुट करोगे तब भी यही आएगा, इससे छोटी वैल्यूज़ ही आएंगी। तो हमारा आंसर अगर हम देखे जाएँ तो 16 ही आने वाला है। सो चेक कर लेते हैं ऊपर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।